मूवी की शुरुआत में हम एजेंट अग्नि को एक होटल में देखते हैं। तभी उसे अपने मिशन पर जाने के लिए कॉल आती है और वो अपनी बंदूक लेकर अपने मिशन पर चली जाती है। फोन पर एक आदमी उसे रास्ता बता रहा होता है और मिशन पूरा करने के लिए उसे गाइड कर रहा होता है। अग्नि के साथ एक और बाइक होती है और इस बाइक पर उसका साथी सीगल होता है जो मिशन पूरा करने के लिए उसकी मदद करेगा। फिर वो दोनों एक बिल्डिंग के बाहर आ जाते हैं और वहाँ उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। काफी तेज फायरिंग के बीच में से अग्नि स्लाइड करती हुई अपने दुश्मनों को मार देती है। धीरे धीरे सबको मारते हुए वो बिल्डिंग में चली जाती है। फिर कुछ तलवारबाज आ जाते हैं और अग्नि तलवार लेकर उनसे लड़ने लगती है और यहाँ पर हम अग्नि को बहुत अच्छी तलवारबाजी करते हुए भी देखते हैं जो एक एक करके सबको मार देती है। बिल्डिंग के अंदर जाते ही कुछ और लोग आ जाते हैं और अग्नि अकेले ही उनके साथ लड़ने लगती है। वो बहुत ही तेज होती है जिसकी तलवार के सामने कोई टिक नहीं पाता और वो सबको मार देती है। लड़ाई में उसका साथी सीगल जख्मी हो जाता है और जो लोग अग्नि को गाइड कर रहे थे वो उसे मिशन छोड़कर वापस आने के लिए कहते हैं, लेकिन अग्नि सीगल को शूट कर देती है ताकि कोई इन्फॉर्मेशन लीक ना हो सके और वो खुद मिशन पूरा करने के लिए अकेली ही चली जाती है। अग्नि के किलिंग स्किल्स के सामने कोई टिक नहीं पाता और वो सबको मारकर आगे बढ़ने लगती है। अग्नि अपने टारगेट के पास आ जाती है जिसे वो मारने ही वाली थी। तभी वहाँ पर दूसरा पर्सन आ जाता है जो अग्नि को घायल कर देता है और अग्नि उसे बहुत बुरी तरह से मार देती है। इसके बाद अग्नि अपने टारगेट को घायल करके उससे पेन ड्राइव ले जाती है और पेन ड्राइव लेने के बाद वो ढेर सारी लड़कियों को आजाद कर देती है। उन सभी लड़कियों को उन लोगों ने बंदी बनाया हुआ था और ये लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते थे जो लड़कियों को ले जाकर दूसरे मुल्कों में बेचते थे। अपना मिशन पूरा होने की खबर वो अपने मास्टर को बताती है। मास्टर को अच्छा तो लगता है लेकिन सीगल मर चुका था जिसकी मौत से उनका भारी नुकसान भी हुआ था। अग्नि अपने मिशन में काफी घायल हो चुकी थी और वो खुद ही अपने जख्मों पर स्टिचेस लगाती है। अग्नि सोई होती है और उसके सपने के जरिए हमें उसके बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हमें पता चलता है कि किसी ने बचपन में उसके माँ बाप का कत्ल कर दिया था। इसके बाद अग्नि चर्च में अपने मास्टर से मिलती है। मास्टर सीगल की मौत से नाराज होता है क्योंकि सीगल उनका एजेंट नहीं था। वो अग्नि पर काफी गुस्सा था क्योंकि अग्नि हर बार अपनी मनमर्जी करती है और प्रोटोकॉल पूरी तरह से फॉलो नहीं करती। मास्टर कहता है कि हम एशिया के सबसे बड़े ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग के ऑपोजिट लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके मिशन की इन्फॉर्मेशन कोई लीक कर रहा है। वो कहता है कि अब जो भी मिशन होगा उसकी डिटेल सिर्फ हम दोनों के बीच होगी। फिर मास्टर उसे रुद्रवीर के बारे में बताता है। उनकी टीम 10 सालों से उसकी तलाश कर रही है लेकिन वो आज तक नहीं मिला और उसकी गर्लफ्रेंड रोहिणी रुद्रवीर का साथ देती है और उसका सारा पैसा संभालती है। मास्टर अग्नि को इंडिया भेजना चाहता है लेकिन अग्नि कहती है कि वो अपने पास्ट की वजह से काफी डिस्टर्ब हो चुकी है और वो इंडिया जाना नहीं चाहती, लेकिन मास्टर उसे इंडिया भेज देता है। इसके बाद हम इंडिया में एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम फजल होता है। वो अग्नि को रिसीव करने के लिए आया होता है। मास्टर अग्नि को फोन पर कहता है कि उसे रोहिणी के बॉडीगार्ड को पकड़ना होगा जिससे रोहिणी और रुद्रवीर के बारे में पता चलेगा। अग्नि फजल के घर पर ही ठहरी हुई थी। अग्नि उससे रुद्रवीर के बारे में पूछती है और फजल रुद्रवीर के बारे में बताने लगता है। ये सारी कहानी हम फ्लैशबैक में देखते हैं। वहाँ कुछ लोग ट्रेन से चोरी करके भाग रहे होते हैं और जब ट्रेन का ड्राइवर उनको मारने के लिए उनके पास आता है तो एक लड़का ट्रेन के ड्राइवर को गोली मारकर सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम रुद्रवीर और उसकी गर्लफ्रेंड रोहिणी को इंटीमेट होता हुआ देखते हैं। रोहिणी एक प्रोस्टिट्यूट होती है और रुद्रवीर रोहिणी को लाइक करता है। रुद्रवीर हिसाब में कच्चा होता है लेकिन रोहिणी परफेक्ट हिसाब करती थी। धीरे धीरे वो दोनों बड़े हो गए और एक साथ काम करके उन्होंने अपनी बहुत बड़ी फौज खड़ी कर दी। रुद्रवीर और रोहिणी ने मिलकर बहुत सारे क्राइम्स किए और बहुत सारे लोगों की जान ली। रोहिणी को जिस औरत ने प्रोस्टिट्यूट बनाया था वो उस औरत को भी मार देती है। रुद्रवीर शमशेर के लिए काम करता था लेकिन शमशेर उसे काफी कम पेमेंट देता था और कहता था कि तुम्हारी इतनी ही औकात है। अगले दिन जब शमशेर अपने बाल कटवाने के लिए जाता है तो रुद्रवीर शमशेर को शूट करके उसके सर में आग लगा देता है। रुद्रवीर ने एक एक करके अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों को मार दिया और बहुत बड़ा अंपायर खड़ा कर दिया। अग्नि पूछती है कि रोहिणी का पर्सनल बॉडीगार्ड खालिद कहाँ मिलेगा तो फजल कहता है कि उसे जुआ खेलने का बहुत शौक है और वो क्लब में मिलेगा। फिर अग्नि एक वर्ल्ड फेमस फोटोग्राफर बनकर खालिद की फोटो खींचने के लिए क्लब में चली जाती है। वहाँ कुश्ती हो रही होती है। खालिद ने जिस पहलवान पर गोली लगाई होती है वो काफी पिट रहा होता है तो अग्नि अपनी घड़ी से एक नीडल उस पहलवान के गले पर मारती है जिससे उस पहलवान को काफी ताकत मिलती है और वो कुश्ती जीत जाता है। अग्नि मीठी मीठी बातों से खालिद को इम्प्रेस कर लेती है और फोटो खींचने के बहाने से उसका फोन लेकर सारी इन्फॉर्मेशन अपनी घड़ी में ट्रांसफर कर लेती है। इसके बाद मास्टर एक लड़की की डिटेल्स अग्नि को भेजता है जिसका नाम
अमीना होता है। वो बहुत बड़ी डिजाइनर होती है और रोहिणी ने उसे अपने कपड़े सिलवाने के लिए बुलाया होता है। फिर हम रोहिणी को देखते हैं जिससे मिलने ड्रेस डिजाइनर अमीना आई होती है, लेकिन वो ड्रेस डिजाइनर अमीना नहीं बल्कि अग्नि होती है जो भेष बदल कर अमीना बन गई है। जब अग्नि उसकी ड्रेस का नाप ले रही होती है तो फजल कीड़े जैसा दिखने वाला एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उड़ाकर घर की वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगता है। वीडियो कंप्लीट होने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद अग्नि फजल की बेटी जारा के साथ खेलने लगती है और खेल खेल में उसे अपने बचपन की याद आती है और हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं। अग्नि जब अपने पिता के साथ खेल रही थी तो घर की बेल बजती है और जब उसके फादर दरवाजा खोलने के लिए बाहर जाते हैं तो कोई उन्हें शूट कर देता है। रोहिणी के घर से उन्होंने जो वीडियो शूट की थी उसे देखने के बाद रुद्रवीर की लोकेशन का क्लू मिल जाता है। रोहिणी अमीना की बनाई हुई ड्रेस पहनकर अपने दूसरे पार्टनर के साथ डील करने के लिए जाने वाली थी और वो रोहिणी की ड्रेस में एक बटन कैमरा लगा देते हैं जिससे सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल जाएगी। इसके बाद रोहिणी अपनी ड्रेस पहनकर उस बिजनेसमैन से मिलने के लिए चली जाती है। वो रोहिणी से कहता है कि उसके अड्डे पर इंडियन एजेंसी ने अटैक करके कुछ लड़कियों को छुड़ा लिया था, जिसकी वजह से वो रोहिणी के साथ आगे काम करना नहीं चाहता। रोहिणी कहती है कि उस नुकसान की भरपाई के तौर पर मैंने अभी अभी आपके पास लड़कियों का एक कंसाइनमेंट भिजवा दिया है, आप फोन करके पता कर सकते हैं। वो रोहिणी के अंदाज से काफी खुश हो जाता है और उसके साथ डील फाइनल कर लेता है। मास्टर और उसकी टीम उनकी सारी बातें सुन रही होती है और उन्हें पता चल जाता है कि रोहिणी और रुद्रवीर का नेटवर्क काफी स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद हम रुद्रवीर और रोहिणी के गुंडों को देखते हैं जो अलग अलग जगह से लड़कियों को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं और वो उन सब लड़कियों को अपनी अगली कंसाइनमेंट से बेचने वाले थे। फजल को कंसाइनमेंट के बारे में बिरजू से पता चलता है और वो अग्नि को बता देता है और अग्नि खुद एक प्रोस्टिट्यूट बनकर रोहिणी की टोली में शामिल हो जाती है। जब रोहिणी उसके बारे में पूछती है तो वो लोग बताते हैं कि ये नई लड़की लखनऊ से आई है। फिर एक आदमी अग्नि के साथ इंटीमेट होने के लिए आता है, लेकिन अग्नि उसे मारकर वहाँ से भाग जाती है। अग्नि चुपके से रोहिणी के पास जाती है और उसकी सारी बातें सुनने लगती है। तभी रोहिणी का बॉडीगार्ड खालिद वहाँ पर आ जाता है, पर अग्नि किसी तरह खालिद को मारकर वहाँ से भाग जाती है। रोहिणी जब सभी प्रोस्टिट्यूट लड़कियों से इसके बारे में पूछती है तो एक लड़की बिरजू के बारे में बता देती है। फिर वो लोग बिरजू और उसके साथियों को जान से मार देते हैं और रोहिणी फजल के घर पर आ जाती है। रोहिणी उससे अग्नि के बारे में पूछती है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता, तो रोहिणी उसे और उसकी बेटी जारा को शूट कर देती है। इसके बाद अग्नि अपने मास्टर से मिलती है और कहती है कि उसे रुद्रवीर के ठिकाने का पता चल चुका है। इसके बाद हम रुद्रवीर को कोयले की खान में देखते हैं जो अपने साथियों को कोयला चुराने के लिए भड़का रहा होता है। अग्नि अपने साथियों के साथ उस कोयले की खान में जा रही होती है, तभी उनकी कुछ गाड़ियाँ ब्लास्ट हो जाती हैं क्योंकि रुद्रवीर को उनके बारे में पहले से ही पता चल चुका था। रुद्रवीर के लोग अग्नि और उसके साथियों पर हमला कर देते हैं और दोनों ओर से फायरिंग शुरू हो जाती है। इसके बाद रुद्रवीर के आदमी मास्टर और उसके साथियों पर सर्विलेंस रूम में भी हमला बोल देते हैं और सारे सिस्टम को तबाह कर देते हैं। अग्नि के बहुत सारे साथी मारे जा चुके थे, लेकिन अग्नि के फाइटिंग स्किल्स काफी अच्छे होते हैं जो एक एक करके दुश्मनों को मारकर आगे बढ़ने लगती है। रुद्रवीर के गुंडे इकट्ठा होकर अग्नि पर फायरिंग कर देते हैं और अग्नि एक कंटेनर के पीछे छुप जाती है। फिर एक गुंडा अग्नि को उसके साथ लड़ाई करने के लिए चैलेंज करता है और अग्नि उसके साथ फाइट करने लगती है। मुकाबला काफी टक्कर का होता है जिसमें अग्नि भी घायल हो जाती है, पर अग्नि उस गुंडे की एक आंख फोड़ देती है और उसके आदमी अग्नि को पकड़ लेते हैं और वो गुंडा अग्नि के पेट में चाकू मार देता है। वो गुंडा अग्नि को जान से मारने ही वाला था, तभी अग्नि का एक साथी जो आग में जल रहा होता है वो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है और रुद्रवीर के काफी लोग मर जाते हैं। फिर वो लोग अग्नि को उठाकर रुद्रवीर के पास ले जाते हैं। रुद्रवीर अग्नि को अपनी गोद में रखकर लोरी गाने लगता है और लोरी सुनकर अग्नि को एहसास होता है कि रुद्रवीर ही वो आदमी है जिसने उसके पिता को जान से मारा था, क्योंकि उस आदमी ने भी उसके बाप को मारने के बाद यही लोरी गाई थी। इसके बाद रुद्रवीर अपनी पिस्टल निकालकर अग्नि को शूट कर देता है। इन्फॉर्मेशन लीक होने की वजह से 18 सोल्जर्स की जान चली गई थी, जिसके बाद हेडक्वार्टर्स के ऑफिशियल्स मास्टर की यूनिट को डिसबैंड कर देते हैं। अग्नि की बॉडी वहीं पर पड़ी हुई थी, तो सोल्जर्स आकर अग्नि की बॉडी ले जाते हैं। फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि अग्नि के फादर के मरने के बाद मास्टर ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था और उसे ट्रेनिंग देकर एजेंट अग्नि बनाया था। रोहिणी रुद्रवीर से कहती है कि हमारे हर चकले हर गोदाम पर छापे पड़े हैं और हमारे बहुत सारे लोग पकड़े जा चुके हैं, इसलिए वो रुद्रवीर को आज रात ही ये जगह छोड़कर कहीं दूर जाने के लिए कहती है। गोली लगने के बाद भी अग्नि जिंदा होती है क्योंकि उसका दिल राइट साइड में था। बेहोशी की हालत में भी अग्नि को अपने फादर और मदर के विजुअल दिखाई दे रहे होते हैं। होश में आने के बाद अग्नि मास्टर से कहती है कि आप जानते थे कि रुद्रवीर ने ही मेरे माँ बाप को मारा था। मास्टर कहता है कि अगर मैं तुम्हें पहले ये सब बता देता तो तुम अपनी जान की परवाह किए बगैर रुद्रवीर को मारने चली जाती और अपनी जान गंवा देती। मास्टर बताता है
कि तुम्हारे माँ बाप एजेंट थे जो एजेंसी के लिए काम करते थे, इसलिए रुद्रवीर ने उन्हें जान से मार दिया। अग्नि को ढेर सारी इंजरीज हुई थी जिसकी वजह से वो ठीक से चल भी नहीं सकती थी और डिपार्टमेंट की नजर में अग्नि मर चुकी थी। फिर हमें पता चलता है कि वो छोटी लड़की ज़ारा जिंदा होती है क्योंकि अग्नि ने उसे अपना रिस्ट बैंड पहना दिया था और उसकी एक्टिविटी कंप्यूटर में नजर आ रही थी। अग्नि धीरे धीरे फिर से अपने आप को फाइट के लिए ट्रेन करती है और पहले जैसी फाइटर बनकर ज़ारा को बचाने के लिए चली जाती है। अग्नि उसी लोकेशन पर जाती है जहाँ से सिग्नल मिल रहा था। वहाँ उसकी लड़ाई उसी गुंडे से होती है जिसकी उसने आंख फोड़ दी थी और अब वो उसे जान से मार देती है। ज़ारा का ब्रेसलेट रोहिणी ने पहन लिया था, इसलिए अग्नि जिस लोकेशन पर गई थी वहाँ रोहिणी होती है। अग्नि रोहिणी से ज़ारा की लोकेशन पूछती है, रोहिणी नहीं बताती और वो अग्नि को शूट करने लगती है, पर अग्नि रोहिणी को मार देती है। रुद्रवीर रोहिणी को फोन करता है पर अग्नि फोन उठा लेती है। रुद्रवीर को पता चल जाता है कि अग्नि जिंदा है और अग्नि को पता चल जाता है कि ज़ारा रुद्रवीर के पास है। इसके बाद मास्टर अग्नि को कहता है कि जब तक तुम रुद्रवीर के पास नहीं जाती तब तक वो ज़ारा को नहीं मारेगा। मास्टर उसे फेक आईडी और पासपोर्ट देता है। वो कहता है कि एजेंसी की नजरों में अग्नि मर चुकी है, इसलिए वो उसकी कोई भी मदद नहीं कर पाएगा। अब अग्नि को रुद्रवीर के साथ अकेले ही लड़ना होगा। इसके बाद अग्नि अपना भेष बदलकर रुद्रवीर की लोकेशन निकालने के लिए उसके बिजनेस पार्टनर के पास जाती है, लेकिन वो पकड़ी जाती है। वो लोग कुर्सी से बांधकर उसे काफी टॉर्चर करते हैं, पर अग्नि खुद को छुड़ा लेती है और उसके पैर में गोली मार देती है। अग्नि उससे रुद्रवीर की लोकेशन पूछती है पर वो नहीं बताता और अग्नि उसे शूट कर देती है। अग्नि एक बार में बैठकर दारू पी रही होती है, तभी उसे बाहर ज़ारा नजर आती है। अग्नि उसके पीछे भागने लगती है। ज़ारा के कान में एयरफोन लगा होता है और काल पर रुद्रवीर होता है जो उसे भागने के लिए कह रहा था। फिर ज़ारा एयरफोन फेंककर एक बिल्डिंग में चली जाती है और अग्नि भी उसके पीछे पीछे जाती है। उस बिल्डिंग में रुद्रवीर पियानो बजा रहा होता है। अग्नि उस पर अटैक कर देती है पर रुद्रवीर अग्नि पर हैवी हो जाता है। वो अग्नि को काफी पीटता है और उसे घायल कर देता है। अग्नि का काफी खून बह रहा होता है पर फिर भी अग्नि रुद्रवीर से लड़ती है और उसे जख्मी कर देती है। लड़ते लड़ते वो सीढ़ियों में चले जाते हैं पर रुद्रवीर अग्नि को रस्सी से बांधकर घसीटता हुआ बिल्डिंग की छत पर ले जाता है। अग्नि खुद को छुड़ा लेती है और उन दोनों में काफी जबरदस्त फाइट होने लगती है। अग्नि रुद्रवीर को जोरदार पंचेज और किक्स मारती है और रुद्रवीर के मुंह से खून निकलने लगता है। अग्नि को पता था कि रुद्रवीर का भी कोई बॉस है जो उसे इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। अग्नि रुद्रवीर से पूछती है कि वो किसके लिए काम करता है, पर उसका नाम बताने से पहले रुद्रवीर मर जाता है। इसके बाद हम अग्नि को मास्टर के पास देखते हैं और ज़ारा भी वहीं पर होती है। मास्टर अग्नि का इलाज करवा रहा होता है। मास्टर अग्नि से कहता है कि सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है, हम तो बस कठपुतलियां हैं। अग्नि को ये बात कुछ अजीब लगती है क्योंकि रुद्रवीर ने भी बिल्कुल इसी अंदाज में उससे बात की थी और इस क्लू से अग्नि समझ जाती है कि मास्टर ही रुद्रवीर का बॉस है। वही सारी इन्फॉर्मेशन लीक करता था, वही रुद्रवीर और रोहिणी से काम करवाता था और उसी ने जानबूझकर अग्नि को रुद्रवीर के खिलाफ लड़वाया है। और अगर रुद्रवीर मास्टर के लिए काम करता है तो मास्टर के कहने पर ही उसने उसके माँ बाप को मारा होगा। इसके बाद अग्नि मास्टर के पास चली जाती है और पूछती है कि तुमने मेरे माँ बाप को क्यों मरवाया। तो मास्टर बताता है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए एजेंसी छोड़ने का फैसला लिया था, लेकिन मुझे लगता था कि वो एजेंसी की इन्फॉर्मेशन किसी लालच या डर की वजह से लीक कर सकते हैं, इसीलिए मैंने रुद्रवीर को कहकर उन्हें मरवा दिया। इतना सुनते ही अग्नि मास्टर को शूट कर देती है और उसे मार देती है। फिर अग्नि ज़ारा से मिलती है और अब वो उसका बचपन खराब नहीं होने देगी और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।